जगत दीदी, जगत भैया, जगत भाभी और इतने सारे जगत अम्मा, बहुत सारे लोग हैं जो जगत के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने जो इतनी भसड़ मचाई हुई है पूरी वाईटी पे, इतनी कंट्रोवर्सी फैली हुई है, यहाँ लाइव वहाँ कंट्रोवर्सी वहाँ वीडियो, दिन भर में 4-4 5-5 वीडियो चेपना, ये क्या कम था कि एक और नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। और कंट्रोवर्सी किन से शुरू हुई है? अब जो कंट्रोवर्सी चल रही है उन्हीं से हुई है जिनसे शुरुआत हुई थी। हाँ जी हाँ, हम बात करेंगे आज हमारे एक और जो इनका कम्युनिटी ग्रुप था उनमें से ही किसी एक हस्बैंड वाइफ के बारे में, यानी कि हमारी सरिता जी और उनके जेठू जी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। अब से कुछ महीने पहले ये जो कंट्रोवर्सी जो अभी चल रही है ना, इसकी शुरुआत ही उनके घर से हुई थी। जब उन्होंने ऑडियंस के साथ ये सब कुछ शेयर करने की कोशिश की थी तो ऑडियंस ने उनको सुनना ही नहीं चाहा। क्यों? क्योंकि जब सामने वाली पार्टी थी जिनके खिलाफ ये बोल रहे थे या अपनी बात रख रहे थे, वो ऐसे पूजनीय बने हुए थे, जगत माता, जगत दीदी, जगत भैया, वो सब ऐसे जगत 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 खेल रहे थे कि उनके खिलाफ लोग सुनना ही नहीं चाहते थे। सीधी सी बात यह है ना कि लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत ज्यादा आसान है। जब कोई लोग जो है ना दिमाग पर राज करने लगे ना, फिर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, स्वामी होते हैं, बहुत सारे गुरु हो जाते हैं, सब लोग उनके अंधभक्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही अंधभक्ति में लीन पब्लिक जो है वो नहीं समझ पा रही थी कि जेठू फैमिली की तरफ से ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, और वो जो कह रही है उसमें किस हद तक की सच्चाई है। आखिरकार जब उन्होंने जद्दोजहद की और ऑडियंस ने नहीं सुना और उनको जो ना भारी भरकम ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, तो वहां जाके उन्होंने अपने आप को रोकना ही बेहतर समझा और चुप लगाकर बैठ गए। क्यों? क्योंकि सामने वाली पार्टी जो थी वो एक थी और जहां पे भाई उनका जो पलड़ा था वो भारी था। क्यों? क्योंकि लोगों में अंधभक्ति बहुत ज्यादा थी। और उसके बाद जब जगत भैया ने ये सारी कंट्रोवर्सी फिर से शुरू की और अपना वो जो था ना कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, और उसके बाद जो पूरी चैट ये और बदनाम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इसका खुलासा उसका खुलासा, इतना सब कुछ करके जब उससे बदनामी मिली अपने ही प्यार को, जिसको एक टाइम पे कहा था कि भाई मेरा प्यार है और मैं तो शादी तक करना चाहता था, मैं तो घर बसाना चाहता था, मैं तो फ्लैट लेकर देना चाहता था, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें किसी और रिएक्शन चैनल वाले के थ्रू ये पता चला है कि वो भी कॉल पर थी, उन्होंने सवाल पूछे थे और उन्होंने जवाब दिए थे। तो मामला इस हद तक था और बाद में क्या कह दिया कि भाई ये तो कोई मामला ही नहीं था। वाह! लेकिन जहां पे जगत दीदी जब ट्रोलिंग के शिकार हो रही थी तो वहीं पर फिर इन्होंने आके मतलब सिंपैथी कार्ड खेला, सिंपैथी जताने की कोशिश की और ये कहा कि किसी भी औरत को इस हद तक परेशान ना किया जाए कि उसको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। इतना मत करो, इसकी छोटी बच्ची है, आज भी हमें जो है उससे हमदर्दी है और हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, किसी को ऐसे मत करो, सबको अपनी जिंदगी जीने दो। और यही दोनों हस्बैंड वाइफ थे जो जगह जगह जहां लाइव चल रही थी, जहां रिएक्शन चैनल पे रिएक्शन दिए जा रहे थे, वहां सबके यहाँ पे कमेंट किए करे जाते थे, जो कि वैसे मेरी जो जानकारी में है वो ज्यादातर सरिता जी ना कर जेठू भैया ही करते थे। हर जगह लाइव पर जाना, जुड़ जाना, वहां कमेंट छोड़ देना, अपनी राय देना, ये सब कुछ करना। लेकिन उनकी जो ये राय थी, जो मशवरा था, ये जो बातें थी, उनसे साफ झलक आता था कि वो कहीं ना कहीं फिर भी 100% जो है ना वो जगत दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं इस मैटर में। इतना होने के बावजूद भी एक वक्त था जब ये कंट्रोवर्सी इनसे शुरू हुई थी और इन्होंने ही ये सारी चीजें फैलाई थी, और जब फिर एक वक्त ये भी आया कि शांत होकर बैठ गए। लेकिन जब ये कंट्रोवर्सी हुई तो उसमें भी हमने ये नोटिस किया कि ये जगत दीदी को सपोर्ट करते हुए नजर आए और उसी को सपोर्ट करने की वजह से इन्होंने जगत दीदी से ये तक बातें की। अब जब ये दोबारा से कंट्रोवर्सी फिर से मामला 2 महीने पहले शुरू हुआ और अब ये मामला जब शांत हो गया था और उसके बीच में वापस से ये कंट्रोवर्सी उठी या ये बातें उठी कि इनकी तो बातें अभी भी हो रही हैं, तो इसमें इन्होंने आगे आके जानने समझने की कोशिश की और उस मामले में वापस से घुसे। और उस मामले में घुसने की वजह से उन्होंने जगत दीदी को कॉल किया और ये कहा कि क्या तुम अभी भी टॉकिंग टर्म में हो, बात करने के उसमें हो, टॉकिंग टर्म में हो, बात करते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं बात करता। तो वही उन्होंने अपने चैनल पर आकर बताया। वही पैनल बिठाने की बात हुई कि ऑडियंस से आके वो माफी मांग लेगी, ऑडियंस के सवाल के जवाब दे देगी और उसके बाद तुम अपनी जिंदगी, वो अपनी जिंदगी। तो यहाँ तक कि बहुत सारी चीजों की कोशिश की गई थी। क्यों कोशिश करनी थी? एक वक्त था जब आप ये सारी चीजें सामने लेकर आ रहे थे, तब भी तो वही जगत दीदी थी ना जो बंद कमरा बंद कमरा बंद कमरा का राज था। फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एपिसोड भी बनाए गए थे। तो देखा जाए तो फिर ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि क्यों, तो जब आपने ये सारी, जब आप सच्चे थे और आपको पता था कि ये ऐसी बातें थी, तो वो उन बातों पे ही टिके रहते। जब आप ये सारी बातें सामने रख रहे थे तो मुझे रखने नहीं दिया, मुझे रखने नहीं दिया, मुझे रखने नहीं दिया। कौन आपकी वीडियो को डिलीट कर देता? नहीं करता ना। आप कमेंट सेक्शन, अब देखो अभी भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन बंद किए हुए, लेकिन वीडियो तो बराबर जारी है।
व्यूज़ तो उन पे बराबर आ रहे हैं। तो आप भी ऐसे ही कमेंट सेक्शन ऑफ करके अपनी वीडियो बराबर तरीके से डाल सकते थे, उन्हीं एपिसोड पर एपिसोड करके, जैसे आपने अभी किया। लेकिन नहीं, उस दौरान आपने नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब लोगों ने आपको लताड़ लगाई या फिर लोगों ने आपको जब आईना दिखाया इस चीज़ के लिए कि जगत दीदी तो ऐसे नहीं है, गलत इल्जाम है, ये वट जो भी था, अंधभक्ति में उन्होंने जो कुछ कहा, उससे आप डरकर शांत होकर बैठ गए। या फिर आप ये कहो कि जब आप कह रहे थे कि भाई घर की बातें बाहर निकली थी, मुझे मुझे मतलब मेरे घर के मामले में ड्रैग किया जा रहा था, अब ये तो भाई ये आप बेहतर जानो, जगत दीदी बेहतर जाने, जगत भैया बेहतर जाने कि कौन किसको ब्लैकमेल कर रहा था या कौन किसको दबाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आपके पास तब भी थी जब आप उस बात को ये कह रहे थे कि हमें बोलने नहीं दिया गया, हमें अपना पक्ष रखने नहीं दिया। किसने रोका था? आपका अपना चैनल था, आप अपना पक्ष जैसे अभी रखा है ना वैसे ही तब रखते। लेकिन आपको क्या था कि आपको कमेंट्स भी चाहिए थे कि लोग आपकी बातों पर यकीन करें और एप्रिशिएट करें आपकी बातों को। लेकिन वो तब ना होगा जब हो गया जब जगत भैया ने ये सारी कंट्रोवर्सी फैला दी और लोगों के सामने उनका असली रिश्ता सबके सामने ले आए। तब जब लोगों में ये बात आ ही गई है, लोगों को यकीन भी करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब दो लोगों के बीच में आपस में अफेयर था, एक ने पोल पट्टी सारी खोल दी, इवन सबूत दे दिए, तो फिर तो लोगों को यकीन आ ही जाना था। और यकीन आने पर क्या हुआ? लोगों के दिल टूटे। जब दिल टूटे और बुरा लगा उनको, तो उनको कहीं ना कहीं फिर आपकी बात याद आई और फिर उसके बाद उनको लगा कि नहीं आप सही हो। तो बहुत सारी ऑडियंस ने जो उस टाइम आपको गलत समझा था, तब उन्होंने सॉरी बोला, और सॉरी बोला तो आपको सपोर्ट भी जताया। वही आप चाहते भी थे कि जो भी आप कुछ कह रहे हो ऑडियंस उसको सपोर्ट करे, आपको पॉजिटिव मैसेजेस करे और आपको ये कहे कि आप सही हो। तो यही रीजन था क्या जिसकी वजह से आपने पहले वीडियो नहीं डाली थी? एनीवे, वीडियो आपने डाल दी, लोगों का आपको सपोर्ट मिल गया, तो फिर आप जो है वापस से सिंपैथी लाने लगे जगत दीदी के लिए। बहुत बार कोशिश की आपने, बात करें, उससे बात करी। जब आपको जगत दीदी के द्वारा ये कह दिया गया कि मैं बात नहीं करती हूँ, लेकिन फिर वहां से बात उठी कि हमारे पास सबूत है। अब यहाँ पर जगत भाभी और जगत भाभी की जो ननद है वो दोनों एक्टिव हो गई। क्यों? क्योंकि वो बात करी थी डंके की चोट पर कि हमारे पास प्रूफ है इस चीज़ के कि ये लोग टॉकिंग टर्म में हैं, अभी भी इनकी बातें हो रही हैं, हमारे पास प्रूफ है इस चीज़ के लिए। उसके बाद भाई इन दोनों दंपति ने वापस से कांटेक्ट किया कि बताओ तुम क्या है तुम्हारा, क्योंकि तुम पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, तुम बताओ क्या बात है। उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि भाई मैं नहीं कर सकती, मुझ पे फैमिली का प्रेशर है और मैं जो है नहीं कर सकती कुछ भी, मुझे इस मामले में माफ करो। और उन्होंने जो है ना भाई साहब, इन्होंने गोलमोल करके उनको फिर लाकर मझधार पर छोड़ दिया। जहां पहले जब लोग इनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, अभी भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जगत दीदी ने इनको घुमा दिया और दोनों ही बहन भाई इस बात पर उतारू हो गए, हम क्यों CDR दें, हम क्यों सबूत दें, हमें क्या जरूरत है सबूत देने की, हम कोई सबूत नहीं देंगे। वहीं जब वो अननेसेसरी उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो बहुत सारे चैनल्स ऐसे थे जो उनके लिए वीडियोस बना रहे थे और ये बोल रहे थे कि आप अननेसेसरी उनको सपोर्ट मत करो। और रिएक्शन चैनल वालों को भी जाकर रोकते थे, जहां पे लाइव में बातें चलती थी वहां जाकर भी रोकते थे, उनसे मना करते थे, ऐसे बातें मत करो, वैसे बातें मत करो। तो ये क्या था? और एवन मुझे याद है कि मैं एक चैनल देखती हूँ व्लॉगर का सी करके, कि जब उन्होंने उनके लिए उनकी इसी बात से रिएक्शन दिया, इस बात पर रिएक्शन दिया कि क्यों आकर आप इन सब चीज़ों में फटे में टांग अड़ा रहे हो और क्यों इन बातों को कर रहे हो, क्यों पैचअप कराने की कोशिश कर रहे हो, क्यों इस कंट्रोवर्सी में जबरदस्ती ड्रैग करके खुद को लेकर आ रहे हो। तो जब उन्होंने 2-4 बातें बोली, कुछ 2-4 बातें इनके लिए भी बोली, तो इन्होंने वो वीडियो टेक डाउन करवा ली और वो वीडियो उनसे हटवा ली। वैसे वो बहुत अच्छा रिएक्शन देती हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी गलती, बहुत बड़ी गलती की कि जब वो रिएक्शन दे रही थी, न्यूट्रल होकर रिएक्शन दे रही थी, वो उनका काम था, तो उनको डंके की चोट पर अड़े रहना चाहिए था कि नहीं मैं वीडियो नहीं हटाऊंगी। ये क्या बात हुई कि पहले आपने जो है ना अपना बोल दिया बेबाकी तरीके से, क्योंकि आप एक रिएक्शनिस्ट हैं, आपने वीडियो बनाया, आपने अपने मन की बातें रखी, आपने अपनी ऑडियंस के साथ शेयर किया, लेकिन आपने तो अपनी ऑडियंस के साथ भी छल किया, क्योंकि मैनिपुलेट होकर उनकी बातों में आकर आपको अपनी वीडियो हटानी पड़ी। तो ये तो आपने भी गलत किया ना। दूसरी बात की जाए तो जब अब ये जब मामला थोड़ा सा शांत हो गया, क्योंकि उन्होंने CDR नहीं दिया, तो उन्होंने वही बातें आके अपने चैनल पर बोल दी कि भाई मैंने तो ये बोला था, लेकिन उनकी तरफ से ये रिप्लाई आया है, अब ऑडियंस तुम खुद जानो और तुम खुद फैसला करो। अब जब ये बातें यहाँ थोड़ी सी फीकी पड़नी शुरू हुई थी, तो फिर एक नई बात सामने आ गई कि आकांक्षा की और जगत भैया की जो आपस में कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी, तो आकांक्षा ने बहुत सारी पुरानी बातें बोली और उसमें उन्होंने अपने को क्रिएटर से सपोर्ट मांगा कि बताइए ये बातें ऐसी थी या नहीं थी। तो जब उन लोगों की आपस
आपस में कंट्रोवर्सी चल रही थी तो उनके सपोर्ट में 2-3 लोग आए। यहाँ तक कि अंकुश सक्सेना, उन्होंने भी उनके सपोर्ट में 1-2 बातें बोली थी कि हाँ ये बातें हमारे सामने हुई थी और ऐसा हुआ था। फिर मीशू की वीडियो हमने देखी, उन्होंने भी बोला कि हाँ ऐसा हुआ था। तो वही इन्होंने भी, यानी कि दोनों दंपति, यानी कि ये जो हमारे सरिता जी और जेठू भैया है, इन्होंने भी उसके लिए उनको सपोर्ट जताया और बोला कि हाँ ये ऐसा है। लेकिन वही तीसरी एक और कोई वीडियो बनी थी किसी और ने, जो बहुत गाली गलौज करके और एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर उन्होंने एक रिएक्शन दिया, एक वीडियो बनाई जो कि जगत भैया के लिए थी, जिसमें काफ़ी हद तक गाली गलौज वाली चीज़ें थी और बहुत ही गंदे लेवल पर थी। तो उसका भी इल्ज़ाम, क्योंकि उन्होंने आकांक्षा को सपोर्ट किया था, डेफिनेटली 2 पक्ष लड़ रहे हैं, उनमें से एक पक्ष के खिलाफ वीडियो बन गई है और एक पक्ष के खिलाफ वीडियो नहीं बनी है। तो जिसके खिलाफ नहीं बनी है तो वो तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा ना इसका सपोर्ट है। तो वहाँ पर भी इस दंपति को, इस दोनों को, कपल को ये सुनना पड़ा और ये इल्ज़ाम इन पर लगा दिए गए कि जो तुम्हारा जो है ना ये वीडियो तुम्हारे सपोर्ट में, तुम्हारे कहने पर बनवाई गई, यानी कि इस वीडियो के जिम्मेदार भी तुम हो कि तुमने ये कहकर वीडियो बनाई। तो भाई एक बात बताओ, वो जिन्होंने भी गाली दे देकर वीडियो बनाई है तो वो क्या दूध पीते बच्चे हैं क्या? या मतलब उनको ये है कि उन्होंने कह दिया है कि तुम वीडियो बना दो और उन्होंने वीडियो बना दिया। वो पलट कर ये भी तो कह सकता था कि मैं क्यों ऐसी वीडियो बनाऊं, मैं क्यों जबरदस्ती की ड्रैग करूं। अगर तुम्हारी दुश्मनी है तो तुम खुद से वीडियो बनाओ, चैनल तो तुम्हारे पास भी है। लेकिन पब्लिक ने इसमें भी उनको ड्रैग किया कि तुम्हारे कहने से वीडियो बनाई, जस्ट बिकॉज क्योंकि इन्होंने क्या किया है, यस, उस कंट्रोवर्सी में पार्टिसिपेट किया था। अच्छा खासा अपना किनारे हो जाते, ठीक है, उस टाइम आपने जब कहा लोगों ने आपकी बातें नहीं सुनी, लेकिन फिर भी आप अननेसेसरी उसको सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट करना, इसलिए बहुत सारी ऑडियंस भी इनकी नाराज हो गई थी। क्यों? क्योंकि जगत दीदी डंके की चोट पर अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थी और डंके की चोट पे आकर ये ऐसे कहती, ईगो 7वें आसमान पे, आज भी 7वें आसमान पर ईगो है। तो उस पर भी वो ना अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही है, ना ये कह रही है कि हाँ मैंने कुछ गलत किया था, और उस पर भी उनको ये सपोर्ट करते हुए नजर आए थे। तो जब वो सारी चीजों को ये कर रहे थे तो ऑडियंस को वो चीजें अच्छी नहीं लग रही थी, तब भी ऑडियंस इनको ये बोली थी कि तुम क्यों अननेसेसरी उनको सपोर्ट कर रहे हो, उनके सपोर्ट में आके ये सारी बातें बोल रहे हो। जब तुम ही थे ना, जब तुम्हारे साथ ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी और तुमने जो है मुंह की खानी पड़ी थी, और अब तुम अचानक से वापस से सपोर्ट में आ गए, तो भाई तुम कैसे दोगले इंसान हो। अब क्या हुआ, जो आप ये सब कराने की कोशिश कर रहे थे या अपने पैनल पर लाने की कोशिश कर रहे थे या ये जताने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ये जो लोग कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, ये आपस में बात नहीं कर रहे हैं, मेरी तो बात हुई है, उसने अपनी बेटी की कसम खाई है और वो बात नहीं कर रही है। और उतने पर भी अगर वो सामने वाला एक बंदा अपने दंगे की चोट पर आकर बातें कर रहा है और ये कह रहा है कि हमारे पास प्रूफ है कि ये दोनों टॉकिंग टर्म में हैं, इनकी बातें हो रही हैं, नए नंबर से इतनी कॉल आई हैं और इतनी मिस कॉल लगी हुई हैं और हमारे पास सारी की सारी डिटेल है, हमारे पास प्रूफ है, तो उसके बाद फिर अब आपकी क्या रह गई? जो प्रूफ के साथ बात कर रहा है इसका मतलब फिर वो सच है। और जब आपने वापस ये कहा कि भाई सीडीआर लेकर आओ, तो दोनों ने बहन भाई ने मुकर लिया, तो फिर कहाँ आपकी इज्जत रह गई? आपको तो फिर वही काम करना चाहिए था ना जहां कोई आपको समझे, आपकी बातों को माने। वहीं अब इन सब चीजों में आपको ये भी फंसाया जा रहा है कि वो जो वीडियो लीक हुई थी वो वीडियो आपने लीक की थी। वो जो वीडियो थी जिसमें जगत दीदी धमका रही थी जगत भाभी को, वो वीडियो जो है आपको भेजी गई थी पर्सनली। क्यों? क्योंकि आपने ये कहा था कि वो क्या वीडियो है मुझे भेजो जिसमें मैं नहीं थी, मुझे भी उसमें ऐड कर लेना चाहिए था। ऑब्वियसली तुमने अपनी वीडियो में ये बोला था कि हाँ मुझे भी उसमें ऐड, जब उसमें 3 लोग ऐड थे तो चौथा मुझे भी ऐड कर लेना चाहिए था, तो वो इसलिए भेजी गई थी। जो कि हमारी जो जगत दीदी हैं, उनकी जो भाभी जी हैं, वो एक लाइव में कहती हुई नजर आई थी कि वो हमने भेजी थी इनको वीडियो, तो उन्होंने ही ये वीडियो लीक करी है, यानी कि हर रिएक्शन चैनल वालों को ये इन्होंने भेजी है। तो उस पर भी उनके सवाल उठ रहे हैं कि बताओ आके, मतलब उन्होंने जगत दीदी और जगत दीदी के भाई से ये पूछा है, दोनों से नाम लेकर, कि तुम बताओ कि क्या हमने कभी उस वीडियो के लिए तुम्हें ब्लैकमेल किया है? जब बार बार सवाल पूछे जा रहे थे और वो बहन भाई दोनों अजीब अजीब तरीके की बातें कर रहे थे अपनी लाइफ में, कभी कहते हैं हाँ वीडियो दी है, कभी कहते हैं वीडियो नहीं दी है, कभी कहते हैं हाँ वीडियो ऐसे था, कभी कहते हैं हाँ वीडियो ऐसे था। लेकिन जब बार बार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या हमने कभी भी उस वीडियो को लेकर तुम लोगों को ब्लैकमेल किया है, कभी धमकी दी है किसी चीज के लिए, तो आओ सामने आकर बोलो। तो भाई साहब ने, यानी कि जगत दीदी के भैया ने एक कम्युनिटी लगा दी है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और हमें कभी भी ब्लैकमेल नहीं किया गया है। दीदी के भैया जो है वो कम्युनिटी लिखते हैं, वो कुछ इस तरह से थी, गलतफहमी होने की वजह से बहुत सी बातें गलत तरीके से लोगों तक पहुंची। सरिता दीदी और भैया ने ब्लैकमेल नहीं किया था। मामले की जड़ तक जाने पर पता चला है ये तो कहीं और से बातें आ रही हैं। सरिता दीदी की बहन, मतलब मेरी भी बहन,
बहन को बार बार बीच में लाने की मैं घोर निंदा करता हूँ। किसी भी तरह से किसी के भी घर की इज्जत उछालना सही नहीं है। किसी की बहन बेटी को जलील मत करो, क्योंकि मेरी भी बहन के साथ ये हुआ है और इस बात पर हमारा परिवार आपके साथ है। और वहीं जब लाइव में जगत दीदी की भाभी ने ये बोला था और भैया ने ये बोला था कि वो वीडियो जो है ना उस पर्सन को भेजी गई थी जो पर्सन उस वीडियो कॉल में नहीं था, और उन्होंने ये कहा था कि वीडियो जो है जब मैं वीडियो कॉल कर रही थी तो मुझे भी ऐड कर लेते, तो ये वीडियो उनको भेजा गया था हमारे द्वारा और वीडियो मेरी बहन ने बनवाया था। तो ये तो सरिता जी ने कहा था अपनी वीडियो में कि भाई मैंने उससे कहा था कि जब उसमें 3 लोग थे तो मुझे भी उसमें जोड़ लेते, मुझे उस वीडियो कॉल में शामिल क्यों नहीं किया। तो ऑलरेडी आपने तो ना बताते हुए भी इस बात को पूरी तरह से ये साबित कर दिया कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। तो इस बात को क्लियर करने के लिए जब सरिता जी ने और जेठू जी ने सवाल उठाया तो फिर हमारे जो ये छेनू भैया हैं उन्होंने एक और कम्युनिटी छाप दी थी। वो भी कुछ इस तरह से है। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि मैंने सरिता दीदी या जेठू भैया के लिए कुछ बोला है तो मैं यही साफ कर दूं कि उनका इससे कोई संबंध नहीं है, इसलिए उनका नाम कहीं ना लिया जाए। बल्कि वो भी जानते हैं कि कौन से पर्सन की बात कर रहा हूं मैं। मेरी लाइव में सरिता दी और जेठू भैया के लिए नहीं है, तो क्लियर कर देते, ये बोलते कि नहीं वो नहीं थे। जब 4 लोग जोड़ लेते हैं उसके बाद आके जो ना इस तरह से कम्युनिटी छाप देते हैं। पहली बात तो खुद लाइव में गोलमोल बातें की और सारा इशारा जो है वो इस तरफ कर दिया गया, लेकिन जब दूसरी तरफ से सवाल उठाए गए तो आके कम्युनिटी छाप दी गई। अब इन्हीं कपल की एक और कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, अब किसी और रिएक्शन चैनल वाली की। वो पार्ट टू करके मतलब इतने सारे पार्ट्स में वो वीडियोस बना रही हैं और कुछ पर्सनल अटैक भी किया जा रहा है, जो कि अब आगे ही वक्त आने वाला बताएगा कि ये किस मोड़ को लेने वाला है। जैसे जैसे पार्ट बनेंगे वैसे वैसे हमारे भी रिएक्शन आते रहेंगे। तो इस वीडियो को करेंगे यहीं पर एंड। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, गलत का साथ देने का नतीजा तो गलत ही होता है, गलत भुगतना ही पड़ता है। यही सार था इस वीडियो का। आई होप इस गलती से वो कुछ सीखें और आगे से किसी के पचड़े में अननेसेसरी ना पड़े। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।